आइए दोस्तों देखते हैं आज की वीडियो में एक प्रतिशत का बहुत ही अच्छा टाइप देखते हैं। और ये टाइप दिल्ली पुलिस, एसएससी और रेलवे में पूछा गया है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टाइप है और ये टाइप आगामी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको इस टाइप को अच्छे से समझना है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइप है, आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही अच्छा टाइप है। तो देखते हैं बिना कुछ देरी के टाइप का पहला क्वेश्चन है, एक उपकरण का मूल्य प्रत्येक वर्ष 20% कम हो जाता है। यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में इसके मूल्यों में अंतर 3328 रुपये का है तो दूसरे वर्ष के अंत में उपकरण का मूल्य कितना होगा। देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा टाइप है। अब आपको दोस्तों उपकरण का आरंभिक मूल्य तो दिया नहीं गया है, तो आप उपकरण का आरंभिक मूल्य कुछ मान लीजिए। तो मैंने उपकरण का आरंभिक मूल्य x मान लीजिए। उसने बोला 20% की कमी। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5। 5 पर 1 की कमी हो गई तो कितना आ गया, 4/5। अब उसने क्या बोला, यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में, तो अब देखिए तीसरे वर्ष के अंत में तो इसे हम 3 बार लिखेंगे। तो तीसरे वर्ष के अंत में उपकरण का मूल्य कितना होगा, क्योंकि आरंभिक मूल्य x था तो 3 वर्ष के अंत में उपकरण का मूल्य इतना होगा। अब 4 वर्ष के अंत में उपकरण का मूल्य कितना होगा, इसे हम 4 बार लिखेंगे। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टाइप है ये, आगामी परीक्षाओं के लिए आपको अच्छे से समझना है और बहुत ही नॉर्मल टाइप है अगर समझोगे तो आप। तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में इसके मूल्यों में अंतर। अब देखिए अंतर की बात की है तो हम भी अंतर का माइनस का निशान लगा देंगे और क्वेश्चन में अंतर कितना है, 3328 रुपये का अंतर है। अब देखिए मैं यहाँ से कुछ कॉमन ले लेता हूँ। मैं यहाँ से x गुणा 4 की 4/5 गुणा 4/5 गुणा 4/5 मैंने ये कॉमन ले लिया। अब देखिए दोस्तों कॉमन का मतलब होता है भाग। कॉमन का मतलब क्या होता है, कॉमन का मतलब होता है भाग। अब इस चीज का इतने में भाग लगेगा तो क्या आएगा, 1। अब जब इस चीज का इतने में भाग लगेगा तो क्या आएगा, 1 4/5 बचेगी बस। और बराबर कितना है, 3328। अब देखिए इसे काट लीजिए। अभी पहले इसको और सॉल्व कर लेता हूं। अब देखिए अब ये कितना आ गया, 5 × 5, 5 में से 4 गए तो 1/5 बराबर कितना है, 3328 है। अब देखिए इसे काट लीजिए। 16 दूनी 32, 16 8 128, तो 16 से काट दीजिए। 4 चौक 16, 16 दूनी 32 और ना जाने की 0, 16 8 128। अब 4 से 4 5 20, 4 दूनी 8। अब देखिए नीचे क्या बचा, 5 25, 25 5 125, 5 625। अब 625 गुणा आपको 52 करना है। देखिए अब मैं आपको गुणा करने का तरीका बताता हूं जिससे आप जल्दी से गुणा कर जाएं। आपको 625 में 52 की गुणा करनी है। तो आप 52 को 50 + 2 में तोड़ो। आप 52 को 50 + 2 में तोड़ो। आपने 52 को 50 + 2 में तोड़ लिया। अब आपको 5 और 2 की गुणा करनी है। अब आसान हो गया, देखिए 0, 5 25 का 5, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 6 30 31, 2 5 10 की 0, 2 3 4 5, 2 6 12। आपको बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी गुणा करने में। कितना आ गया, 32,500। अब बातों में ही आप गुणा कर जाओगे। आपको इसी प्रकार से गुणा करनी है, संख्याओं को तोड़ के गुणा करनी है। आप बहुत ही ज्यादा जल्दी गुणा कर जाएंगे जिस प्रकार से मैंने कर दी। अब उसने पूछा है, देखिए ये उपकरण का आरंभिक मूल्य 32,500, लेकिन हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है दूसरे वर्ष के अंत में उपकरण का मूल्य। तो ये तो आरंभिक है, आरंभिक से तो हमें कोई मतलब नहीं। अब दूसरे वर्ष के अंत में उपकरण का मूल्य क्या होगा, x गुणा 4/5 और गुणा 4/5। अब x का मान कितना है, x का मान है 32,500। तो आप x के मान को यहां रख दीजिए। अब ये कितना आ गया, ये आ गया 16/25। अब इसे 25 से काट दीजिए। 25 1 25, 25 3 75, तो 1300 बार कट गया। अब गुणा करिए, 0 0, 16 3 48 और 16 4 20। तो उसने पूछा है दूसरे वर्ष के अंत में उपकरण का मूल्य कितना होगा। तो दूसरे वर्ष के अंत में उपकरण का मूल्य होगा 20,800 रुपये। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके क्लियर हुआ होगा। इससे रिलेटेड कल भी हम एक वीडियो लाएंगे जिससे ये टाइप आपके और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो देखते हैं इस टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 25% की दर से मूल्य ह्रास होता है। देखिए मूल्य ह्रास का मतलब होता है कमी। यदि दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के अंत में इसके मूल्यों के बीच 24,000 रुपये का अंतर हो तो पहले वर्ष के अंत में मशीन का मूल्य रुपये में कितना होगा। अब देखिए आरंभिक मूल्य आपको पता है नहीं, तो मैंने मान लिया आरंभिक मूल्य
एक्स है और 25% की दर से मूल्य ह्रास। मूल्य ह्रास का मतलब क्या होता है? कमी। तो 25% की फ्रैक्शन 1/4, तो 4 में 1 की कमी होगी तो कितनी आ गई अब 3/4। अब देखिए उसने क्या बोला, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के अंत में। तो दूसरे वर्ष के अंत में इतना होगी, दूसरे वर्ष के अंत में इतना मूल्य होगा मशीन का, और तीसरे वर्ष के अंत में कितना होगा? 3 बार लिख दीजिए, अगर 4 बार होता तो 4 बार लिखते। दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के अंत में इसके मूल्य में कितने का अंतर है? उस क्वेश्चन में बोला 24,000 का, और हमारे हिसाब से इतने का अंतर है। अब देखिए मैं यहाँ से x का 3/4 और गुणा 3/4 ये कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ क्या बचा 1 और यहाँ क्या बचा 3/4 बराबर कितना है? 24,000। अब देखिए और ये कितना आएगा? 4 एकन 4, 4 में से 3 गए तो 1/4। अब ये कितना आ गया? 24,000। अब देखिए काट दीजिए, 3 अट्ठे 24। अब तो एक कोई सा भी किसी से कट नहीं रहा। आप x का मान लीजिए 4 चौक 16, 16 चौक 64। आप पूरी गुणा मत कीजिए, क्योंकि हमसे आरंभिक मूल्य नहीं पूछा, हमसे पूछा है पहले वर्ष के अंत में मशीन का मूल्य क्या होगा। तो आप पहले x का मान निकाल दीजिए और ये 3 यहाँ आ गई, तो x का मान ये आ गया। आप गुणा मत कीजिएगा, गुणा करोगे तो आपको और ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि हमें ये मान नहीं पूछा, हमसे पूछा वर्ष के अंत में मशीन का मूल्य। अब मशीन का आरंभिक मूल्य तो x था, उसने पूछा पहले वर्ष के अंत में, तो पहले वर्ष के अंत में मशीन का मूल्य क्या होगा? x गुणा 3/4 होगा। x का मान कितना है? अब रख दीजिए 64 गुणा 8000/3, ये क्या x का मान है, और यहाँ कितना है? 3/4। अब देखिए 3 से 3 कट गए और 4 से 16 बार, और 16 अट्ठे 128 होता है, तो ये आ गया 1,28,000 रुपये। तो पहले वर्ष के अंत में मशीन का मूल्य कितना था? 1,28,000 था। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप के आपके समझ में आए होंगे। ये बहुत ही अच्छा टाइप था, और कल भी मैं इस टाइप पर आधारित एक वीडियो लाऊंगा, आप उसे वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइप था। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।